तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 तक। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 पद संख्या 36 से 40 तक। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी पानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास सदा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उस घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वो बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज एक बड़ा दिन के बाद 6 दिन बीत गए हैं और ये 6वां दिन है। आज हमने पाठ सुना। पहला पाठ हमने जोगन के ग्रंथ से सुना है। जोगन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से हमने सुना। इस पाठ में जोगन तीन
श्रेणी के लोगों के बारे में बताते हैं, उनको लिखते हैं। एक तो है बच्चे, दूसरा युवक, हाँ, तीसरा पिता लोग। आई तीनों को चिट्ठी लिखकर उन हर एक को 2-2 बार अभिवादन करते हैं चिट्ठी में, और उनसे एक कहना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। ये तीनों लोगों को सब एक ही बात बताते हैं अलग अलग तरीक़ा से। सबसे पहले बच्चों, माने ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, परंतु विश्वास में जो नया विश्वासी है उन लोगों को बच्चों के जैसा संत जोगन अभिवादन करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास का वरदान नए रूप से पाया है और विश्वास में पहली बार आए हैं पवित्र वचन सुनकर। इसमें बच्चों, मैं तुमसे इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिता को जानना यही वरदान है। और दूसरी बार बच्चों के लिखते कहते हैं, बच्चों मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम पर, यीशु के नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। विश्वास में आने से, यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास करने से, और विश्वास का एक चिन्ह के रूप में हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, और इसके माध्यम से हमारा पाप क्षमा किए गए हैं। ये यीशु में विश्वास करने का सबसे बड़ा वरदान यही है। यीशु में विश्वास हम प्रकट करते हैं बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया के नियमों के अनुसार। इसके बिना भी, बपतिस्मा के बिना भी हम विश्वासी बन सकते हैं। आत्मसमर्पण है विश्वास, यही आत्मसमर्पण। हम प्रभु के पावन हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। विश्वास करने वालों का पाप की क्षमा होती है। ये जोगन यही आज के पत्र में बताते हैं। इसलिए उनको कहते, बच्चे तुम्हारे पाप का क्षमा हो गई है और तुम उनके नाम पर विश्वास करते हैं। और ये विश्वास के माध्यम से हमारे और पिता के साथ रिश्ता बन जाता है। ईश्वर के साथ हमारी संगति होती है। हमारी रिश्ता जो संबंध है, एक ये मेरा ईश्वर है और मैं ईश्वर का हूँ, ये भक्ति की भावना है। हम जो भक्त हैं वो अपने को ईश्वर का ही मानते हैं और ईश्वर को अपना ही मानते हैं। वो मेरा है और मैं उन्हीं का हूँ। यही भक्ति, यही आत्मसमर्पण का सारांश। हर ऐसे विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा होती है और ईश्वर के साथ उनका रिश्ता बन जाता है। और युवकों को संत जोगन पत्र लिखते बताते कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते वक्त अंधकार की शक्तियों से हमें लड़ना है और उन पर विजय पाना है। इस बात को जोगन अपने पत्र में व्यक्त करते हैं। कैसे हम उन अंधकार की शक्तियों को पराजय करेंगे, उनको परास्त करेंगे, उन पर जीत हासिल करेंगे। इसलिए वो कहते हैं, शक्तिशाली बनो और हमारी शक्ति पवित्र वचन पर रहना। जैसे प्रभु ने कहा, जो मेरी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और जो जिनमें मेरी शिक्षा बनी रहती है, पवित्र वचन जब हमारे जीवन में बनी रहती है, पवित्र वचन के अनुसार हमारा जीवन बदल जाता है, तब हम शक्तिशाली हो जाते हैं। अंधकार की शक्तियों को परास्त करने की शक्ति हमें पवित्र वचन के द्वारा मिलता है। और ये जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। और ऐसे लड़ने से ही हम संसार की अंधकार की शक्तियों को जीत सकते हैं। नहीं तो ये हमारे साथ रहेगा, हमें तंग करेगा, हमें परेशान करेगा। और इसलिए संत जोगन लिखते हैं, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए जरूरी है कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। संसार, जोगन के सुसमाचार में संसार का 2-3 अर्थ होता है। ये तो है जो ईश्वर के खिलाफ है, जो अंधकार की शक्तियों का संसार,
दूसरा, ईश्वर ने जिस संसार को प्यार किया वो आम लोगों का संसार, इंसान का संसार। जो संसार जो आज बताते वो अंधकार की शक्तियों का संसार, प्रलोभनों का संसार, जो शैतान के वश में चलता है वो संसार आध्यात्मिकता पर विश्वास नहीं करता। जब तक जिंदा हो खुशी से रहो, खाओ पीओ मस्त मरो, ऐसे भावना रखने वाला वो संसार है। इसको जीतना है, वो अंधकार की शक्तियों का संसार है। इसीलिए उनको जीतने के लिए हमें शक्ति मिलता है, वो शक्ति मिलती है हमें, वो शक्ति है पवित्र वचन के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली ईश्वरीय कृपा। इसके माध्यम से हम अंधकार की शक्तियों को परास्त कर सकते हैं, उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए युवकों को प्रेरणा देते हैं। तो युवकों का ये जिम्मेदारी है कि बुराई की शक्तियों के वश में ना जाए, विश्वास में बढ़ते जाए। वो विश्वास है ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता। वो रिश्ता में बढ़ने से हम, जैसे जो हम लिखते पिता मैंने जो विश्वास में बढ़े लोग, ऐसे लोग बन सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं जब हमारा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित है और ईश्वर का पवित्र वचन हमें निवास करता है और ये पवित्र वचन हमारे जीवन को बदल देता है। तो हम विश्वास में बढ़ेंगे और हम कह सकते प्रभु तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है। ये बढ़ावा हमें जीवन भर के संघर्ष के द्वारा मिलता है। विश्वास में एक दिन में हम बढ़ते नहीं, जिंदगी भर हमें विश्वास में बढ़ते रहना है, पवित्र होते रहना है और अंतिम सांस तक पवित्र होते रहना, ईश्वर के साथ रिश्तों को बढ़ते रहना। और जो उनका पत्र में तीनों ग्रुप के लोगों के लिए एक ही संदेश देते हैं, तुम ईश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता वो रिश्ता में बढ़ते रहना। और रिश्ते में बढ़ते वक्त हमें प्रलोभन लेकर आएगा, शैतान प्रलोभन लेकर आते हैं। जैसे यीशु के पास भी शैतान आया था, जब यीशु भूखे थे रोटी के लिए कहा पत्थर से रोटी बनाओ। इसके बाद यीशु को पहाड़ के ऊपर लेकर कहा देखो दुनिया को देखो, अब पूरा दुनिया मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। शैतान हमें हर प्रकार के ऐसे प्रलोभन देते हैं, उससे विश्वास की दृष्टि से देखना और शैतान को परास्त कर देना। यही आज का प्रथम पाठ का संदेश है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यहूदी परंपरा के अनुसार यीशु के जन्म के बाद 40 दिन के बाद यूसुफ और मरियम अपने पहले पुत्र को मंदिर में अर्पित करने के लिए जाते हैं। यहूदी नियमों का ये होता है, पहलौठा बेटा को ईश्वर के लिए समर्पित कर देना और उनको रिडीम करना, वापस लेना किसी बलिदान के द्वारा। जो गरीब लोग हैं वो 2 कबूतर को चढ़ाते हैं, मंदिर में दे देते हैं। और यूसुफ और मरियम भी गरीब जैसा रखा था, इसलिए वो गरीबों के तरह से 2 कबूतर का जोड़ा समर्पित कर दिया। यीशु को मंदिर लाते वक्त 2 बुजुर्ग लोग जो विश्वास में बढ़ते थे और जो ईश्वर के पुत्र के आगमन का, मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते थे, जिन्हें पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी थी, वो है सीमोन और अन्ना। बीते कल हमने सीमोन के बारे में पाठ पढ़ा था और अन्ना के बारे में आज का पाठ है। ये पाठ हमें सबसे पहली बात हमें सिखाता है कि विश्वास में बढ़ने से हम किस तरह हम जीवन में भी बढ़ सकते हैं। हाउ ग्रेसफुली वी आर टू ग्रो इन एज। हम विश्वास कृपा के माध्यम से कृपापूर्ण जीवन बिताते हुए कृपा के द्वारा ही हम बुजुर्ग बन जाए, कृपा के द्वारा ही हम उम्र में बढ़ते जाए। हन्ना और सीमो ने यह दिखाया था। हन्ना के बारे में हम जानते हैं, ये विवाह के बाद 7 वर्ष वो पति के साथ रही थी और इसके बाद विधवा हो गई थी और 84 वर्ष की हो गई थी। उन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद
फिर से शादी नहीं किया, उसने अपने जीवन, अपने दुख, अपनी समस्या सबको प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हुए प्रभु के मंदिर में उपासना करने, वहाँ पर आने वाले लोगों की सेवा करने में लगा दिया। और उन्हें प्रेरणा मिली थी कि वो मसीह को देखेंगे, इस्राएल के मुक्तिदाता को देखेंगे। पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी और वे सब लोग प्रतीक्षा करते रह गए थे उस जमाने में मुक्तिदाता का जन्म के लिए, उनके आगमन के लिए, क्योंकि यहूदी जाति उस समय बहुत परेशानी में थे और रोमियों का शासन था और सब लोग उम्मीद करते थे ईश्वर अपने पुत्र को भेजेंगे, मुक्तिदाता को भेजेंगे। हन्ना भी होगी प्रतीक्षा में थी और उसने सुना कि बालक यीशु को उनकी माँ मरियम और जो सब लाए हैं, आत्मा के प्रेरित होकर वो आती है और देख लेती हैं बालक यीशु को। इसके बाद जाकर सबों को बता देती हैं कि मुक्तिदाता के रूप में एक बालक आया है, वो जिनकी प्रतिज्ञा की गई है, सबों को बताती है मैंने देखा है उसको। उनका अनुभव और बांट देती है। जैसे सिमोन ने कहा ये प्रभु तेरे दास को अभी जाने दो और मेरी आंखों ने तेरे द्वारा प्रतिज्ञात मुक्ति देख लिया है, मुक्तिदाता को देख लिया है, उनके आत्म संतुष्टि हो गया। अब कहता कि प्रभु अभी तुझ में विलीन होने का समय हो गया, वो तैयार है। हन्ना भी मंदिर में रहती थी, विधवा होने के कारण पूरे रूप से समर्पित रही थी। प्रभु यीशु ने एक विधवा के दृष्टांत सुनाया था और देखा था, हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं कि एक विधवा जो मंदिर में जो सब लोग दान देते हैं, विधवा ने अपने पास रखे 2 पैसे मंदिर में डाल दिया, समर्पण की भावना। और हम भी इनसे सीखेंगे। आज धर्म ग्रंथ में आगे हम पढ़ते हैं कि सब संहिता के अनुसार सब विधियाँ पूरी होने के बाद यीशु को यूसुफ और मरियम ने अपने नगर नासरत ले गया और यीशु वहाँ पर रहने लगा। कहते हैं वह बालक बढ़ता गया और उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यीशु ईश्वर का पुत्र है, अनादि शब्द मनुष्य बनकर आया। जो उनके सुसमाचार में हम पढ़ते, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जोगन अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं। यद्यपि ईश्वर का पुत्र होते हुए भी यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच आया और मनुष्यों के बच्चों के जैसा वो भी निस्सहाय होकर आया था। और हम जानते हैं इंसान के बच्चों को सब कुछ सीखना पड़ता है। दार्शनिक लोग कहते हैं जन्म का हमारा जो बुद्धि है, बोध है, वो तबुला रासा, माने जो स्लेट में कुछ भी लिखा नहीं है। जो कुछ हम अक्वायर करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से हमें धीरे धीरे प्राप्त करना पड़ता है। मनुष्य का एक दशा है, मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते। यीशु को भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि शब्द मांस बनकर हमारे बीच आया। ईश्वर का शब्द मांस बनकर आया, जैसे धर्मग्रंथ में लिखा है। हिंदी में अनुवाद है देह धारण कर, परंतु लैटिन में उसका अर्थ है शब्द मांस बनकर आया है, हमारे जैसा मांस बनकर और इंसान बनकर आया है। उनको बच्चे के जैसे, इंसान के जैसे उनको भी आगे बढ़ना है, बुद्धि और सामर्थ्य में बढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना, हर कुछ कार्य सीखना पड़ता है। यीशु सीखते गए, यीशु ने ये सब धीरे धीरे संभाला। आज का दोनों पाठ हमें ये दिखाते हैं कि हमें विश्वास का जो वरदान हमें शुरू में मिला है उसको न केवल बनाए रखना, ये नहीं कि हम केवल पाप नहीं करता, इससे हमारा हम विश्वासी होने का अर्थ ये नहीं है कि हम पाप नहीं करता है, परंतु ये विश्वासी होने का अर्थ है हम विश्वास में बढ़ते जाए, उत्तरोत्तर हम पवित्र होते जाए, ईश्वर के संगत, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता दृढ़ होते रहे। हम जैसे संत
थॉमस ने कहा था पुनरुत्थान के एक हफ्ते बाद, उसने कहा जब ईश्वर प्रभु का दर्शन उनको हुआ, वो कहा ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर। जब तक हम हमारे अंतःकरण से ये अनुभव नहीं करेगा ये मेरे ईश्वर, मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मेरा पिता है, सब कुछ उनके लिए अर्पित, सब कुछ उनसे प्राप्त और उनके लिए जीना, उनके लिए मरना। जैसे प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के समय अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, ऐसे करने की शक्ति विश्वास के द्वारा में प्राप्त होती है। भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम वर्ष का अंतिम दिन के निकट है, एक दिन बाकी है। ये प्रभु, हम पूरे वर्ष में जो कुछ कृपा तुझे प्राप्त किए हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें कोरोना के दिनों में सुरक्षित रखा। हमारे बहुत लोग गुजर गए हैं, बीते वर्ष हमारे लिए इतना अशोभनीय रहा था, फिर भी प्रभु हम विश्वास करते हैं जो कुछ हो गया है वो तब तेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। और ये तेरा पुत्र हमारे लिए क्रूस पर मरा, ये भी तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया था। इसलिए हमारे जीवन में जो क्रूस तकलीफें, जैसे अन्ना बचपन में ही वो विधवा हो गई थी, परंतु ये उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, विश्वास में बढ़ती गई। ये प्रभु हमें भी जीवन के संघर्ष में, कठिनाइयों के समय भी, अंधकार से चलते हुए भी विश्वास की ज्योति को देखकर आगे बढ़ने में तू शक्ति दे। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, हमें विश्वास में बढ़ने दीजिए कि आत्मा का अभिषेक दीजिए, हमारा जीवन उत्तरोत्तर पवित्र होते रहे। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, जितनी भी कृपा में मिली है सब कृपाओं के लिए। आप बीते दिनों में जितने विश्वास में हमें कमी हुई है उस सबों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा के हम प्रार्थी हैं। ये पिता, हमें तू आगे ले चल, विश्वास के दीप हमें वो ज्योति में हम चलते रहे और तेरे पवित्र नाम के अनुकूल फल उत्पन्न कर सके। प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी